मैं बचपन से ही भगवान की पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ऐसे हम सवाल करते हैं। नहीं, अब मैं भगवान को नहीं मानूंगा, कोई भगवान नहीं है, सब साइंस है, भगवान है ही नहीं, भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। इसी बात की पुष्टि श्री रामचरितमानस भी कर रही है। श्री राम ने ऐसा कहा है कि अगर मोक्ष चाहिए तो मनुष्य के शरीर से होकर ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय लक्ष्मण जी की, भक्त शत्रुघ्न जी की जय हो, श्री शंकर भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो हम कहाँ तक कर लिया हमने? पहले श्री राम ने भरत जी को संतों के बारे में बताया, संत कौन होते हैं, फिर असंतों के बारे में बताया। उसके बाद कहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। असंतों का वर्णन करते हुए श्री राम कहते हैं कि ऐसे लोग त्रेता युग में नहीं होते, ना ही सतयुग में होते, ये थोड़े थोड़े द्वापर युग में मिलेंगे और कलयुग में झुंड के झुंड मिलेंगे, इनसे हमेशा बचना चाहिए। इस तरह श्री राम एक दिव्य ज्ञान देते हैं तीनों भाइयों को, मतलब चौथे तो खुद स्वयं है वो, तो भाइयों को वो पूरा ज्ञान देते हैं और हनुमान जी को ज्ञान देते हैं। इस तरह कथा फिर आगे बढ़ती है। तो श्री राम जी अपने महल को चले जाते हैं ये सब कथा सुनाने के बाद, और नित्य नई लीला करते हैं, और नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और ये सब कथा सुनते हैं, कहते हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। नित नव चरित देखी मुनि जाही, ब्रह्म लोक सब कथा कहाही, सुनी बिरंची अतिशय सुख मानही, पुनि पुनि तात करहु गुण गानही। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। अर्थात अलग अलग मुनि आते हैं, ब्रह्मलोक से आते हैं, और ये कथाएं सब राम राज्य में होती रहती हैं। कभी कोई कहता है, कभी कोई कहता है, और श्री राम दिव्य ज्ञान देते हैं। जब कोई सुनना चाहता है तो सभी मुनि वो सब कथाएं सुनते हैं, वो चरित्र सुनते हैं, और उनको सुनकर फिर वापिस ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और वहां पर फिर इन चरित्रों को सुनाते हैं। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत सुख मानते हैं और सबको कहते हैं कि ऐसी कथाएं होती रहनी चाहिए। सनकादिक नारदहि सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर हैं। तो क्या भावार्थ बना इस बात का? कहते हैं कि जो सनकादि ब्रह्म समाधि में लीन रहते हैं, वे भी अगर श्री राम का चरित्र सुनते हैं तो उनकी समाधि भी भंग हो जाती है। तो अगर ये बात जानने के बाद भी हम लोग श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते तो हमारे हृदय पत्थर के समान है। तो ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरबासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए
गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरुजी और मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। क्या वचन बोले? सुनहु सकल पुरजन मम्बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। श्री राम कह रहे हैं, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। कठिनता से मिलता है यह शरीर, यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो जिसने इस शरीर को पाकर भी परलोक को नहीं सुधारा, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता रहता है। अर्थात हम अगर अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लें तो हम हमेशा क्या कहते हैं, मैं बचपन से ही भगवान की पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ऐसे हम सवाल करते हैं। नहीं, अब मैं भगवान को नहीं मानूंगा, कोई भगवान नहीं है, सब साइंस है, भगवान है ही नहीं, भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। हम इस तरह की बातें करते रहते हैं, हम दोष लगाते रहते हैं भगवान पे और ऐसे सवाल उठते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और भी तो दुनिया में लोग हैं, मैं ही क्यों? आखिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे श्री राम कह रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, अगर हमने इस शरीर से अपना परलोक नहीं सुधारा तो बाद में सिर पीट पीट कर पछताते हैं और फिर ऐसा ही बोलते हैं जैसे अभी बता रहे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। तो इस तरह की बातें फिर हम करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपना परलोक सुधारिए इस मनुष्य जीवन में। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो हमें मोक्ष दिला सकता है। अन्यथा स्वर्ग लोक में अगर हम जाएं, मान लीजिए हमारे इतने पुण्य कर्म है, भगवान ने हमें प्रकट होकर कहा कि तथास्तु, तुम्हें कहाँ जाना है? स्वर्ग लोक जाना है, चले जाओ स्वर्ग लोक। हम स्वर्ग लोक चले गए, वहां क्या होगा? जितनी अवधि हमारी पुण्य की है उतनी अवधि स्वर्ग लोक में बिताने के बाद फिर से हमें धरती पर आना पड़ेगा स्वर्ग लोक में, क्योंकि सभी अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म मतलब आनंद की आनंद, भोग होता है सिर्फ स्वर्ग लोक में। जब भोग होता है, सुख होता है, तब हमें भगवान याद नहीं आते, तब हम भगवान की भक्ति नहीं करते। ऐसा ही स्वर्ग लोक में होता है। स्वर्ग लोक में सिर्फ जब जरूरत पड़ती है तब भगवान के पास जाते हैं, वरना सुख भोगते रहते हैं। तो फिर भगवान के पास जाएंगे कैसे अगर भक्ति नहीं करेंगे? इसलिए स्वर्ग लोक से वापस धरती पे आना पड़ता है। धरती पर आकर फिर से कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। इसलिए स्वर्ग लोक में जाना भी एक टाइम वेस्टेज है। हमें स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, हमें भगवान का धाम चाहिए। और जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी में हम भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। और इसी बात की पुष्टि श्री रामचरितमानस भी कर रही है। श्री राम ने ऐसा कहा है कि अगर मोक्ष चाहिए तो मनुष्य के शरीर से होकर ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग लोक से या किसी दूसरे लोक से नहीं। इसलिए इसी मनुष्य शरीर में भक्ति कीजिए और मेरे लोक को प्राप्त हो जाइए। जय सिया राम। तो एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। श्री राम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये मनुष्य शरीर मिला है, हमें भोग करने के लिए नहीं मिला। भोग करने के लिए तो हमें देवताओं का शरीर मिलता, हम स्वर्ग लोक में होते। अगर हमें भोग करने के लिए मिलता तो मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है ताकि हम इसमें भक्ति कर सकें
और भक्ति करके हम परम मोक्ष को प्राप्त हो, भगवान के धाम में चले जाएं। इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इस बात की पुष्टि श्री राम कर रहे हैं। जय सिया राम। तो अगर हमने ये शरीर पाकर भी उसका प्रयोग भक्ति के लिए नहीं किया तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा, तो इस शरीर को पाना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ये श्री राम कह रहे हैं। जय सिया राम। ताही कबहू भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई, आकर 4,84,84 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, यानी कि पारस मणि तो बहुत अनमोल चीज हुई, और जो लेता घुंघची को ले लेता, छोटी सी चीज को ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। अर्थात बड़ी चीज मिल रही है और लेता है छोटी को, तो उसको बुद्धिमान कौन कहेगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि भक्ति जैसी चीज को छोड़कर अगर आप विषय भोग में पड़ जाते हैं, इस शरीर का प्रयोग अगर आप विषय भोग में करते हैं, तो आप उसी की तरह हो कि पारसमणि को छोड़कर घुंघची ले लिया आपने। ये श्री राम कह रहे हैं। जय श्री राम। तो यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। अर्थात अगर हमने इस मनुष्य शरीर में भक्ति नहीं की तो हमें बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहेगा, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। श्री राम ऐसा संदेश दे रहे हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से। जय श्री राम। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। अर्थात माया के प्रभाव से, माया का मतलब जो चीज है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसे माया कहते हैं। अर्थात अगर हम कोई सुंदर चीज देखें, अगर वो माया है, अर्थात वो सुंदर है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है, वो सिर्फ हमें दिख रही है। तो इस संसार में, पृथ्वी पर हमें जो भी चीज दिख रही है वो सब माया है। क्यों है माया वो? क्योंकि ये सब चीजें एक दिन मिट जाएंगी, ये दोबारा जन्म होगा, ये चीजों का विनाश हो जाएगा, फिर से प्रलय आ जाएगी, फिर से सब खत्म, दोबारा फिर बनेगा। यानी कि ये चीजें सब माया है जो खत्म हो जाएंगी। असली क्या है, निरंतर क्या है? सिर्फ भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव, गुण से घिरा हुआ वह सदा भटकता रहता है। अर्थात सिर्फ माया के चक्कर में पड़ा रहता है, कि आकर्षण के चक्कर में पड़ा रहता है, जो चीज वास्तविक नहीं है उसके चक्कर में पड़ा रहता है और भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इस मनुष्य का शरीर देते हैं। अर्थात ये शरीर हमें तब मिलता है जब ईश्वर की दया होती है, और बिना ही कारण ईश्वर ऐसी दया करते हैं, तो ऐसा शरीर मिलना किसी विरले को ही मिलता है ये शरीर। तो इस शरीर को अगर हम भक्ति के लिए प्रयोग नहीं करते तो ये व्यर्थ हो जाएगा, ईश्वर की वो कृपा व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए और भक्ति कीजिए। जय सिया राम।